गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनमें गैमेट कैसे प्रोडक्शन होता है और डिफरेंट ऑर्गन्स उन सिस्टम का कैसे रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स में। आज हम बात करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल इंडिविजुअल में होता है और यहाँ इसके अंदर भी सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, फीमेल गैमेट। उसके बाद उनका मैचुरेशन, डेवलपमेंट, और इसके बाद आके इन प्रोसेस में क्या होता है कि गैमेट को अंदर ही फर्टिलाइज होना होता है ना, फीमेल सिस्टम के अंदर ही फर्टिलाइज होना है। तो वो प्रिपरेशन भी करता है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पे हो और वो फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे सेल डिवीजन होगा और वो सेल डिवीजन के लिए नोरिशमेंट वगैरह बॉडी सोर्स से कैसे मिलते हैं। ये सारे डिटेल्स हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? ओवरी है, ओवरीज है। एक क्या होता है? एक पेयर होता है, दैट एग्जिस्टेड इन पेयर। वन पेयर होता है और एक क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट। ऑफ फीमेल गैमेट। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम भी बोलते हैं। और ओवम, इनका जो शेप का बात किया जाए तो इनका शेप जो है वो होता है ओवल शेप। ये होता है, जब शेप का बात किया गया तो शेप है ओवल, अंडा शेप का होता है ये। और इनका जो साइज है, जब साइज का बात किया गया तो इट इज अराउंड 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया इनका डिटेल्स। अब ये क्या है? एक पेयर होता है, इट इज 2 इन नंबर, बट एट अ टाइम एक ही एक्टिव होता है। बट एट अ टाइम only one is active। ठीक है? एक बार में एक पेयर में से एक एक्टिव रहता है, एक डीएक्टिव रहता है। ठीक है? तो उसी कारण से एक बार जो क्या बोलते हैं कि एक बार में, मतलब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, कंप्लीट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही एक रिलीज होता है। ठीक है? और ये एक ओवरी से रिलीज होता है, दूसरा उस समय इनएक्टिव रहता है और दूसरा टाइम जाके फिर दूसरा ओवरी एक्टिवेट होगा। ये जो पहले वाला है वो बंद रहेगा और ओवरी रिलीज करेगा ओवम। ठीक है? एट अ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है? इट रिलीज ovum at 14th day, 14वां दिन of menstruation cycle, menstrual cycle। क्लियर है? ये हो गया ओवरी।
अब हम शॉर्ट में डिस्कस सेकेंडरी, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उनके बारे में। अब हम बात करेंगे एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है? इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और चलो पहले फैलोपियन ट्यूब का बारे में बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या है? इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और ये है, इट इज ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम दूसरा नाम ओविडक्ट भी बोलते हैं। इसको ओविडक्ट बोलने के कारण है वो डक्ट जहां पे ओवम रिलीज होता है, बिकॉज इन फैलोपियन ट्यूब द डक्ट वेयर ovum is released. इनको ओविडक्ट क्यों बोलते हैं? कि यहाँ पे जाके ओवम रिलीज होता है, ठीक है। अब इनका बारे में बात करें तो इनका डिफरेंट पार्ट्स है। इनका डिफरेंट पार्ट्स में आ गया फिम्ब्राई, जो फिंगर लाइक है, प्रोजेक्शन है, उसके बाद है एम्पुला, जो क्या है? एम्पुला है एक क्या फनल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर। और ये एम्पुला के अंदर एक आता है जो फिम्ब्राई के बाद वाला जो पार्ट है, सो इनका बोलता है इनफेंडुबुलम। ये जो है ये क्या होता है? एम्पुला के, इट लाइज एट द एंड ऑफ एम्पुला। और ये जो है एम्पुला, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनका डिटेल्स हम डायग्रामेटिकली बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं इन लोगों का। अब क्या हुआ कि ये जो एम्पुला रीजन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके बाद जाके एक और रीजन है फैलोपियन ट्यूब का, उनको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। इस्थमस वो रीजन है जहां से एम्पुला रीजन ओरिजिनेट होता है। इट इज द पोर्शन ऑफ oviduct from where ampulla is originated.
और एक क्या करता है, इस्थमस रीजन में जाके क्या होता है, जाइगोट फॉर्म कहाँ हुआ, एम्पुला रीजन में, एम्पुला रीजन में जाइगोट फॉर्म हो गया। उसके बाद जाके जाइगोट का ट्रांसफर करना होता है और वो जाइगोट को एम्पुला रीजन से ट्रांसफर करता है इस्थमस रीजन में। वहां पे कुछ जाइगोटिक क्लीवेज होते हैं, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 4 सेल और 8 सेल स्टेज तक यहाँ पे रहता है। तो जाइगोट up to 8 cell stage remains here. ठीक है, अब जाइगोट 8 सेल स्टेज तक यहां पे रहता है। अब 8 सेल स्टेज जब देखो जाइगोट बना वो कहा है, एम्पुला रीजन में। 2 सेल स्टेज हुआ, एम्पुला से क्या हो गया, इस्थमस में इंटर किया। इस्थमस में फिर 4 सेल स्टेज हुआ, तो फिर वहां से थोड़ा और मूवमेंट हुआ। 4 सेल के बाद 8 सेल स्टेज हुआ, वहां से फिर मूवमेंट हुआ। 8 सेल स्टेज में जब मूवमेंट हो जाता है 8 सेल स्टेज तक, तब जाके क्या आता है, वो यूट्रस तक आ जाता है। 8 सेल स्टेज के बाद जब 16 सेल स्टेज आता है, तब ये क्या होता है, 16 सेल स्टेज में यूट्रस रीजन में इंटर करने रहता है। और 16 टू 32 सेल स्टेज तक में क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, यूट्रस में जाके वो अटैच हो जाता है। ठीक है, अब है ये सब हो गया फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के बाद है यूट्रस। क्या है, यूट्रस। अब यूट्रस क्या है, इनका शेप बोला जाए तो क्या है, इन्वर्टेड पीयर शेप। पीयर शेप और ये है, इनको हम ओम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे जाके क्या होता है, बच्चे मतलब क्या बोलते हैं कि जाइगोट इम्प्लांट होके डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्लियर है, अब यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। अब यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा कि देखो, अब यूट्रस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होने के बाद उसके बाद बच्चा डिलीवरी होता है। ठीक है, और इनमें 3 लेयर्स होता है। ठीक है, it is having 3 layers. It is having 3 layers. जिसमें है आउटर मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उनको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। अब जो है मिडल वाला लेयर है उनको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और बाहर वाला लेयर क्या होता है, वास्कुलर होता है। ये क्या है, ये वास्कुलर है, ये फाइब्रस होता है। ठीक है, अब जो है इसका मिडिल वाला लेयर है, इन मायोमेट्रियम है। मायो मतलब मसल,
तो ये क्या है, मस्कुलर लेयर है। मायो का मतलब हो गया मसल, है ना। तो ये क्या, मस्कुलर लेयर। अब ये थर्ड पार्ट है, इनके बाद ये जो तीसरा पार्ट है इनर मस्ट, इनको हम बोलते हैं इंडोडर्म, इंडोमेट्रियम। ये क्या है, हाईली वास्कुलर है। और इनका ब्रेकेज होता रहता है जब भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ब्लड ब्रेक आता है तो ये जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक हो जाते हैं और वहां से ब्लड के साथ साथ इस लाइनिंग और म्यूकस के साथ साथ रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये सारे था हमारा यूट्रस के बारे में। अब यहाँ पे यूट्रस में क्या क्या होता है, जब फंक्शन का बात किया जाए, इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द इंडोमेट्रियम, और क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्रस से होने वाला प्रोसेस को बोलता है इम्प्लांटेशन। द प्रोसेस ऑफ attachment of embryo to uterus। अब इसी केस में क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या है, प्लासेंटेशन भी होता है। देखो अटैचमेंट तो हो गया, बट अटैचमेंट से काम नहीं चलेगा ना, एक क्या बोलते हैं, एक अटैचमेंट बनना चाहिए, परमानेंट अटैचमेंट बनना चाहिए, जहां से फूड वगैरह ट्रांसपोर्ट हो और जितना भी वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है डेवलपिंग फोइटस और डेवलपिंग एम्ब्रियो में, वो सारे रिमूव हो बाहर। इसी कारण से क्या होता है कि एक जो है, एक क्या बोलते हैं, कनेक्शन बन जाता है, एक मस्कुलर कनेक्शन बन जाता है, वो मस्कुलर कनेक्शन को बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, तो इसमें दूसरा काम क्या है, प्लासेंटेशन भी होगा। प्लासेंटेशन मतलब होगी क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा को बढ़ने वाला प्रोसेस को बोलते हैं प्लासेंटेशन। अब ये प्लासेंटेशन हो गया, और इनका जब है, अब लास्ट फंक्शन क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और थर्ड फंक्शन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो अब ये हो गया, इसके बाद है एसेसरी ऑर्गन्स में सर्विक्स, अब है ये सर्विक्स। सर्विक्स क्या होगा कि यूट्रस के बाद फॉर्म होने वाला जो एक चैनल है उनको बोलते हैं सर्विक्स और सर्विकल कैनल। ठीक है, सर्विक्स formed from extension of
देखो सर्विक्स है, ये क्या करेगा, यूट्रस का एक्सटेंशन से फॉर्म होगा। ये क्या करता है, इट हेल्प इन इंसेमिनेशन, और ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमेन, ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमेन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पे क्या करता है, सेमेन का ट्रांसपोर्ट करना है, सेमेन ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है। अब इसके बाद है सर्विक्स के बाद है वेजाइना। चलो ये सब इंटरनल में आ गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, वेजाइना है, वेजाइना है, ठीक है। अब वेजाइना में क्या होता है कि देखो, वेजाइना इज हैविंग वेजाइनल कैनल, it is formed from non keratinized squamous टिश्यू, नॉन केराटिनाइज स्क्वामस टिश्यू से बना होता है। और ये क्या है कि ये यहाँ पे ये क्या है, इनका अंदर जो है, इट इज एसिडिक इन मीडियम, इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर होने का कारण है इनके अंदर, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है। इट इज हैविंग सम बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड जो इसके वेजाइना के अंदर एसिडिक नेचर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसी कारण से इनका जो पीएच है, पीएच है वेजाइनल ट्रैक्ट का, वेजाइनल कैनाल का, वो 3.5 to 5 तक के रेंज में। क्लियर है। अब देखो जो वेजाइनल कैनाल है, यहाँ क्या है, ये क्या करते हैं, इनका जो फंक्शन का बात किया गया, इनका जो फंक्शन है वो क्या करते हैं, इस इंसेमिनेशन, और ये जो कॉमन ट्रैक है, और इट इज कॉमन ट्रैक, common opening for release of menstrual flow, blood, urine, और delivery of fetus as well as it is also the site for insemination, or site for insemination, ठीक है। अब जो ये वेजाइनल है, अब ये वेजाइना का जो ये वेजाइना है ना,
जो वेजाइना का ओपनिंग होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वॉल्वा, इनको हम वॉल्वा बोलते हैं। और ये ओपनिंग में फीमेल के केस में जब तक वो वर्जिनिटी लूज नहीं किया होता है, जब तक फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ होता है, तब तक यहाँ पे जो ये वेजाइनल ओपनिंग है, सपोज ये वेजाइनल ओपनिंग है, तो इसके ओर में एक लेयर होता है, 3 लेयर को बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन जो है यही है जो साइन ऑफ वर्जिनिटी और साइन ऑफ वर्जिन फीमेल। जिनके पास हाइमेन है उसे हम वर्जिन बोलते हैं, जिनके पास हाइमेन नहीं है उनको हम नॉन वर्जिन फीमेल बोलते हैं। बट ये नहीं है, ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि जब वर्जिनिटी टूट गया है इनका वजह एक ही हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे एथलीट्स वगैरह होता है, एथलीट्स वगैरह बॉडी स्ट्रेचिंग ज़्यादा करते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह करते हैं, तो उस टाइम में भी ये जो हाइमेन लेयर है वो टूट सकता है। तो ये एक सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं रीज़न है कि ये वर्जिनिटी लूज करने का, और रीज़न भी हो सकता है। सो इस बीच में कोई मिसकंसेप्शन मत रखना। अब जाके हम बात करेंगे ग्लैंड्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स में 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं, एक है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो हमारे केस का, मतलब मेल का केस का बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड के जैसे काम करता है। इट वर्क्स सिमिलर टू bulbourethral glands of in case of male। ठीक है। और ये भी एक पेयर होता है, इट ऑल्सो इज ऑकर्स इन पेयर। ये एक पेयर होता है और ये काम क्या करता है, ये जो सिंगल वर्क है bulbourethral gland, दैट इज इट हेल्प इन secretion of mucus। म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है लुब्रिकेशन के लिए, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन। ठीक है। वेजाइनल ट्रैक्ट में फ्रिक्शन कम कर देता है और उस कारण से मतलब क्या होगा कि जो भी फ्लो है, इन आउट फ्लो है, वो स्मूथली रहेगा। अब दूसरा ग्लैंड है, उनको बोलते हैं मेमेरी ग्लैंड। अब देखो ये है मेमेरी ग्लैंड्स। और ये क्या है, दे occur in chest region, चेस्ट रीजन में पाया जाता है। और ये कहाँ होता है, ब्रेस्ट में होता है और फाउंड इन ब्रेस्ट। ठीक है, दो ब्रेस्ट में होता है
और ये एक्टिव मेल केस में भी होता है मेमरी ग्लैंड, बट एक्टिव क्या होता है फीमेल केस में ही होता है. एंड दिस वन इज एक्टिव in female case only after delivery of newborn. ये सारे था आज का हमारा टॉपिक, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कल हम इंडिविजुअली इन सारे का डिटेल्स में हम बात करेंगे अलॉन्ग विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. थैंक यू.